आप किसी YouTube चैनल से ऐसा कंटेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, मगर दी वायरल फीवर और मीडिया प्रोडक्शन हाउस ने मिलकर एक एजुकेशनल सटायर बनाया कोटा फैक्ट्री नाम से, जहां वो कोटा के अंदर बच्चों के लाइफस्टाइल और स्ट्रगल्स को दिखाते हैं कि इस बाली सी उम्र में बच्चे अपने आराम से बिस्तर को छोड़कर कोटा के अंदर जेई को क्रैक करने के सपने देखते हैं। अब हाँ, इस सीरीज की सबसे बड़ी अनसर्टेन बात ये नजर आती है कि भाई ये ब्लैक एंड व्हाइट है, जैसे कि बड़े होने पर अपनी किताबें हो जाती हैं एक सर्टेन कलर में। एक अच्छी याद तो नजर आती है अगर पीछे मुड़ के देखो, मगर उस दर्द को कोई दोबारा जीना नहीं चाहता। तो सीजन 1 की शुरुआत होती है महेश्वरी क्लासेस से, कोटा का आईआईटी जेई का सबसे नंबर 1 इंस्टीट्यूट। तो भाई इटारसी का वैभव पांडे भाई महेश्वरी क्लासेस में एडमिशन तो नहीं ले पाता क्योंकि अभी मिड ईयर चल रहा है, मगर फिर भी ये पूरी कोटा फैक्ट्री का प्रेमाइस आके एंड में वहीं पे महेश्वरी क्लासेस पे ही उसका कंक्लूजन आके रुकता है। अब जैसे तैसे कहानियां एपिसोड्स आगे बढ़ती रहती हैं, वैभव को पढ़ाई से ज्यादा कोटा में एडजस्ट होने की प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। वहां के नए लोग, वहां का कल्चर, वहां का खारा पानी, चूतियों वाला खाना, फिर उसके बाद हेल्थ इश्यूज, फोकस ना कर पाना, संडास, इंसोम्निया, क्लास में नींद आना वगैरह वगैरह चीजें। मगर उसके हाल फिलहाल में नए बने हुए दोस्त, उनके साथ वो उन सारी चीजों को सीख रहा है और कोटा में सरवाइव करना सीख रहा है। मगर गुरु, नई पढ़ाई के साथ आती है नई प्रॉब्लम्स। पहले तो ये हरामखोर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रोडिजी क्लासेस, मतलब कि जहां वैभव अभी करंटली पढ़ रहा है, वहां की फैकल्टी उसे वो एप्रोप्रिएट वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर। तो वैभव और उसके दोस्तों ने सोचा कि भैंचोद ये सब कुछ कर नहीं पाएंगे, मैटर अपने हाथ में ही लेना पड़ेगा। तो फिर जहां आगे प्रोडिजी क्लासेस उनके 11th के फाइनल एग्जाम्स में उनको राहत देती है, तो वैभव और उसके दोस्तों को लगा कि गुरु अभी तो हम जवान हैं, और उनकी फूटती चहकती जवानी के हार्मोन्स उनसे कई सारे करतब करा रही थी। उन्हीं सारी चीजों के दरमियान में वैभव ने एक नई दोस्त बनाई। अब उसकी नीयत तो कुछ और कहती थी, मगर वो समय अभी ठीक नहीं था। तो वैभव पांडे और महेश्वरी क्लासेस का एक और बार आमना सामना होता है, जहां पे वैभव ने महेश्वरी क्लासेस में अपनी सीट को कंफर्म कर लिया, मगर अब वो इस जद्दोजहद में फंस गया था कि उसने इन 6 महीनों में जो भी इतनी सारी यादें बनाई, दोस्त बनाए, प्यार किया, वो सारी चीजें उससे छूट जाएंगी। जीतू भैया का वो पढ़ाने का तरीका, पढ़ाई के साथ वो लव हेट वाले रिलेशनशिप को बिल्ड करना, उनकी बातों को समझना, उन सब सारी चीजों को देखकर उसने एक फाइनल डिसीजन लिया। मगर फिर भी इतना सब कुछ करने के बाद भी इस सीरीज का आखिरी एपिसोड अनएक्सप्लेन्ड छूट जाता है, और यही इसकी खूबसूरती भी है। लोगों को खुद अपना इसमें परसेप्शन लगा के इसे कंक्लूड करना है कि तुम इस कहानी को किस तरीके से एंड करना चाहते हो। अब अगर इसमें कहानी को ओवरऑल देख के बोलूं तो ये इंडियन मीडिया इंडस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट क्राफ्टेड कहानियों में से एक है। आईआईटी एस्पिरेंट्स की लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुली कैप्चर करके दिखाती है। स्पेशली मिन्नल आपके लिए हमारे दिल में स्पेशल सी जगह रखते हैं। अब कहानी का सबसे ऑफ साइटेड फीचर है इसका ब्लैक एंड व्हाइट होना। कहानी बिल्कुल भी ये फील नहीं कराती कि अपने आप को लेंदी बनाने के चक्कर में कि खींच रही है कि हाँ गुरु अब दिखाना ही है आगे खींच के। और अपनी YouTube के प्लेटफॉर्म के हिसाब से ये देख के मैं काफी हैरान था कि इसकी औकात के हिसाब से ये काफी ज्यादा वेल पॉप्ड आउट कैरेक्टर्स नजर आते हैं और वेल एक्ट भी हैं। कहानी का अपना सेट डिजाइन, यानी कि भाई कोटा का एनवायरनमेंट इन्होंने काफी एक हद तक अच्छा कैप्चर किया है। मतलब कि वहां का हर एक स्कूल, कोचिंग इंस्टीट्यूट, घर, अपार्टमेंट, बिल्डिंग, स्टूडेंट्स के लिए सब कुछ एक हॉस्टल बन जाता है। हर एक छोटी नुक्कड़ की दुकान, टपरी, कचौड़ियां, आईआईटी जेई की बुक, सब कुछ पैक्ड वहां मिलती हैं। वहां के ऑटो रिक्शा वाले, यहां तक कि टुक टुक ड्राइवर्स भी कोटा के कोचिंग सेंटर्स और टीचर्स के रिव्यूज दे रहे हैं, लोगों को सजेशंस दे रहे हैं। और यही सारी चीजें सीरीज की ऐसे कलर पैलेट में देख के ऐसा फील होता है कि ये सारी ब्लैक एंड व्हाइट यादें वैभव की हों, जिसे वो पास्ट में जाके रिकॉल कर रहा है कि इन सारी अच्छी बुरी मेमोरीज को क्या नाम दूं मैं। अब देखो, अगर मैं इस कहानी के नेगेटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करूंगा तो ये काफी ज्यादा निट पिकिंग वाली बात हो जाएगी, मगर फिर भी ये एब्सोल्यूट परफेक्ट तो नहीं है। अब देखो, सबसे पहले अब किसी ब्लैक एंड व्हाइट पैलेट की ही बात कर ले तो भाई ब्लैक एंड व्हाइट का लफड़ा ही यही होता है कि आपको फ्रेम का कॉन्ट्रास्ट काफी संभाल के खेलना पड़ता है, वरना चीजें इतनी सारी ब्लैंड नजर आने लगती हैं अपनी ग्रेसनेस के साथ कि डिटेल्स को पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन खैर, फिर भी ये सारी बातें तो टेक्निकल इश्यूज की बात हो गई। इसके बाद भी एक छोटी सी परेशानी होती है कहानी में पेरेंटल पोर्ट्रेयल का। कहानी में पेरेंट्स का पोर्ट्रेयल शुरुआत के बस एपिसोड 1 और 2 ही तक ही मेंशन है। शिवांगी के बाप का मैटर बस बताया गया है कि वो भी एक आईआईटीएन ही है, वरना बाकी सबके पेरेंटल कम्युनिकेशन तो बस छूटे ही हुए हैं। अब भाई तुम कुछ भी कहो, इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों की जिंदगी में काफी हेवीली इन्वॉल्व होते हैं। अब चाहे तुम जो कुछ भी रहो, जहां भी रहो, वो तुम्हारे बारे में पता करेंगे ही करेंगे। और वैभव के केस में बस उसकी माँ का फाइनल कॉल यही था कि अब वो फाइनली सेटल हो चुका है। अब हाँ भाई, पेरेंट्स का मिनिमल पोर्ट्रेयल होने के बाद भी वो फाइनल कॉल वो उतनी तरीके से जस्टिफाइबल नहीं लगता कि कम्युनिकेशन इतना ज्यादा ऑफ हो चुका है। क्योंकि भाई कुछ भी कितना भी कर लो, पेरेंट्स तुम्हारी चिंता करेंगे ही करेंगे। एक आध बार तो भाई सरप्राइज विजिट भी मार के जाते हैं, गांठ फट जाती है, मैं बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब अपनी खूबसूरत शिवांगी के कैरेक्टर को और भी ज्यादा एक्सटेंड किया जा सकता था, मगर फिर भी यार कहानी ऐसा भी दिखाती है कि खाली कोटा के माहौल में ढलने में परेशानी आती है, वरना सिलेबस तो अपना कंप्लीट हो ही जाता है। अपने को लिटरल न्यूज सुनने को मिलती है कि 12-12 घंटे पढ़ने के बावजूद भी बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता। कुछ पे प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाता है। अब हाँ देखो, ये बात मैं समझता हूँ, हर बच्चे की झेलने की क्षमता अलग होती है, हर
बच्चे का प्रेशर अलग होता है। कुछ से तो अपने हाई स्कूल का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता, ये तो फिर भी हाई लेवल शिट है। और वैभव की कहानी में भी यही होता है, उसको बस वहां के माहौल को ढलने में परेशानी हो रही है, वरना उसका सिलेबस तो कंप्लीट हो ही जाता है। मगर फिर भी यार कहानी कंटाप है। कॉमन पब्लिक इतनी बकचोदी के बारे में नहीं सोचती है, लेकिन आजकल के जमाने के स्टूडेंट्स ये बात समझ पाएंगे। मगर इतनी सारी बातों कहने के बावजूद भी ये यार इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट मॉडर्न मास्टरपीसेस में से एक है। और ये बात ये बता भी देती है कि अच्छी कहानी चलाने के लिए आपके पास कोई बहुत ही बड़ी मल्टी स्टारर कास्ट नहीं होनी चाहिए, या फिर कोई बहुत बड़ा प्रोडक्शन सेटअप भी ना हो। आपके पास अगर वो डेडिकेशन और चाहत है तो कहानी चल जाएगी। लेकिन खैर, आप सीजन 1 के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सीजन 1 ने आपके दिल को रेजोनेट किया? क्या यह आपके दिल में उतर के आपका आत्मा परिवर्तन कर पाई? और क्या ये सीजन 2 के हिसाब से अपनी सीजन 1 की मेहनत को जस्टिफाई करता है? कमेंट्स में उसके बारे में मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आपको इस वीडियो में देख के कहीं भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया, तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो मेरी कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे फेसबुक पेज भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने चालू किया है, काफी अच्छी तरीके से सबटाइटल्स भी मिल जाएंगे। तो मेरे फेसबुक पेज पे जाके उसे फॉलो करके चेकआउट करना मत भूलना और बताना जरूर। इसके अलावा मेरी सारी सोशल मीडिया लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।